अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अली हाशमी। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रमज़ान में ना कीटो डाइट स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि जो लोग रमज़ान में कीटो डाइट स्टार्ट करना चाहते हैं ना, वो एट लीस्ट रमज़ान से कोई 15 दिन पहले या 10 दिन पहले कीटो डाइट को स्टार्ट करें, ताकि जो कीटो फ्लू का उनका पीरियड है ना, वो रमज़ान से पहले गुजर जाए। रोज़े के साथ होती है ड्राई फास्टिंग। अगर ड्राई फास्टिंग में उनको ये जो कीटो फ्लू वगैरह के सिम्टम आए ना, तो उनके लिए उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जितने लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं वो या तो हमसे 45 डेज़ का प्लान लें, या फिर ये करें कि वो रमज़ान से 10 दिन पहले तो एटलीस्ट स्टार्ट करें, ताकि ये जो कीटो फ्लू का सिम्टम है ये गुजर जाए। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। होता क्या है, जब आप नॉर्मल डाइट ले रहे होते हैं तो इंसुलिन जो है बेसिकली वो फ़ैट स्टोरेज हार्मोन है। वो फ़ैट को ना हमारी बॉडी में स्टोर करता है। उससे होता ये है कि आपको क्रेविंग रहती हैं। थोड़ा सा मैं आपको इंसुलिन के बारे में बता दूं, ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ। तो इससे होता ये ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, भूख लगती रहती है। आप देखते होंगे, आप अपने नॉर्मल जो आपकी डे टू डे डाइट है उसके दौरान आप खाते होंगे, बार बार खाते होंगे, और भूख लगती है चूँकि, इसलिए आप बार बार खाते हैं। और जब आप बार बार खाते हैं तो आपकी जो इंसुलिन है वो स्पाइक होती है, इस वजह से आप बार बार खाते हैं। और इन दी एंड होता ये है कि आप इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो जाते हैं, आपके सेल रेजिस्टेंट हो जाते हैं हाई लेवल और ऑफ इंसुलिन होने की वजह से। इंसुलिन का बेसिकली काम ये होता है कि जो है ना आपके सेल के अंदर जो है उसने ग्लूकोज को डालना होता है, वो काम पूरा कर नहीं पाता, और फिर कुछ केसेस में शुगर भी हाई हो जाती है, और उसके अलावा वेट भी आपका गेन होना शुरू हो जाता है। ये सारा कुछ होता है। इसमें आपने, क्योंकि ये ग्लूकोज बेस्ड डाइट है, इसमें आपने करना ये है कि आपने रमज़ान से पहले ना ये डाइट स्टार्ट कर लेनी है। और जब आप ये डाइट स्टार्ट करेंगे तो कीटो फ्लू होगा, उसमें जो है आपने ये चीज़ें देखनी है कि पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें अपनी पूरी रखनी है, ताकि वो जो मुश्किल का फ़ेज़ है ना, तो वो आप गुजार लें, और बॉडी को भी समझ आ जाए कि अब मुझे जो है ना ग्लूकोज नहीं मिलने वाली, मेरा जो सोर्स होगा चलने का वो फ़ैट पे होगा। और उससे होगा ये कि अब बॉडी को पता चल जाएगा कि अब मुझे ना फ़ैट पे चलना है। आप अपनी मेजरमेंट वगैरह ये चीज़ें उसी वक्त लेके रख लें, क्योंकि कीटो फ्लू में भी वाटर वेट की वजह से अच्छा खासा आपका वेट जो है ना वो कम होता है। अच्छा, चीट नहीं करनी है आपने इस दौरान ना, जो पहले 10-15 दिन होंगे, ताकि आप ड्राई फास्टिंग के लिए ना मुकम्मल तैयार रहें। और ड्राई फास्टिंग जो है वो फास्टिंग का किंग होता है। सबसे अच्छी फास्टिंग ड्राई फास्टिंग मानी जाती है, जिसमें आपके सेल की रिपेयरिंग, ऑटोफेजी, ठीक है, उसके अलावा स्किन क्लियर, ये सारा कुछ होता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन भी प्रॉपर बॉडी की होगी। तो ये एक मैसेज था छोटा सा, जिसको आपने रमज़ान से पहले इसे फॉलो करना है, ताकि फिर जब आप पहला रोज़ा रखें कीटो के साथ तो आप प्रॉपर रख सकें। वो जो है रमज़ान का जो मील प्लान है वो भी चैनल पे मौजूद है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और सहरी और अफ्तारी का अलग अलग वीडियो मौजूद है कि आप सहरी में क्या बनाएं रमज़ान में कीटो के साथ, और अफ्तारी में क्या बनाएं। रमज़ान एक अच्छा मौका है आपके पास वेट कम करने का। आप आसानी से जो है 8 से 10 किलो रमज़ान में अपना वेट कम कर सकते हैं कीटो डाइट को फॉलो करते हुए। लेकिन कोशिश करनी है कि आपने कीटो डाइट जो है स्टार्ट वो रमज़ान से पहले करनी है। महीना पहले कर लें तो भी बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट 10-15 दिन पहले ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाता रहता हूँ, तो 300 के करीब वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।